हमारे मानवीय जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर पहले सोपान के रूप में किसी की आवश्यकता होती है तो वह इंसान के मन में जगने वाली आध्यात्मिक जिज्ञासा है। जीवन में जिज्ञासा का वही मूल्य है जो कि किसी प्यासे के लिए पानी का मूल्य हुआ करता है। प्यास और जिज्ञासा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्यास हो तो पानी मूल्यवान हो जाता है और जिज्ञासा हो तो समाधान बेशकीमती हो जाया करता है। जरा सोचिए कि हमारे सामने भी यमराज आकर उपस्थित हो जाएं, जैसा कि नचिकेता के सामने उपस्थित हुए। नचिकेता के सामने यमराज का उपस्थित होना सार्थक हो गया और हमारे सामने यदि यमराज उपस्थित हो जाए तो शायद हम लोग भयभीत होकर के मुंह छिपाते फिरेंगे। ऐसा क्यों? हम लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं और नचिकेता मृत्यु के सामने उपस्थित होकर एक जिज्ञासु की तरह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। न्यूटन के मन में भी कभी जिज्ञासा पैदा हुई थी जब उसने देखा कि पेड़ पर से एक सेब गिरी, एप्पल गिरी और वह एप्पल सीधी जमीन पर आकर के गिर पड़ी। उसकी नजर तभी पड़ी एक बहुमंजिला इमारत पर, ऊपर से किसी ने गेंद फेंकी और गेंद वापस ऊपर चली गई। उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि दोनों ही एक ही आकार प्रकार के थे, पर एक का नीचे गिरना, एप्पल को जमीन पर ही गिरा बैठा, पर दूसरे का नीचे गिरना वापस उसे ऊपर ले जाने में मददगार बन गया। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने स्वयं ने भी अपने हाथ में एप्पल ली, आसमान की तरफ उछाली, पर वो वापस जमीन पर आकर के गिर पड़ी। कुल मिलाकर के न्यूटन के इसी जिज्ञासा ने आखिर करते 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 दुनिया के एक महान सिद्धांत को जन्म दिया, जैसे कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। दुनिया के प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक अनुसंधान, प्रत्येक उपलब्धि के पीछे सबसे पहली भूमिका किसी न किसी तरह से जिज्ञासा की हुआ करती है। नचिकेता एक जिज्ञासु की तरह यमराज के समक्ष उपस्थित हुआ है। बालक जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए बालक जब तक बालक रहते हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मेरी समझ से वे माता पिता कम समझ रखते हैं जो बालकों की जिज्ञासाओं की आपूर्ति नहीं करते। मैं तो कहूंगा कि इंसान जब तक जीवित रहे उसे जिज्ञासु ही बने रहना चाहिए, ताकि वह जीवन भर नए नए ज्ञान, नए नए आविष्कार, नई नई प्रगति के द्वार उपलब्ध करता रहे। प्रश्न भी उठना चाहिए, क्योंकि प्रश्न नए उत्तरों की तलाश करता है। जिज्ञासा भी जन्म लेनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा से ही नए नए समाधान ढूंढे जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी तरह की जिज्ञासा जन्म नहीं लेती तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति का ज्ञान एक सीमित दायरे में आ चुका है, वह ज्ञान के असीम प्रकाश की तरफ बढ़ नहीं रहा है। महावीर ने संन्यास लिया, बुद्ध ने संन्यास लिया, क्यों? एक आध्यात्मिक जिज्ञासा जन्म ले लेने के कारण कि आखिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां से वापस कहां जाऊंगा।
महावीर ने तो अपने पवित्र आगम शास्त्रों में से एक शास्त्र है आचारांग। कहते हैं महावीर ने अपने पवित्र उपदेश दिए, उनके सारे उपदेशों का सार जिन जिन आगम शास्त्रों में संकलित है उनमें से प्रथम शास्त्र आचारांग है। आचारांग की शुरुआत ही इस बात से हुई है कि व्यक्ति नहीं जानता कि वह कौन है, वो ये भी नहीं जानता कि वो कहां से आया है और यहां से कहां जाएगा, लेकिन वो जान लेता है स्वयं के बोध के द्वारा, वो जान लेता है गुरुजनों के ज्ञान के द्वारा, वो जान लेता है शास्त्रों का पारायण और पाठ करके। शास्त्र की शुरुआत कहां से? जिज्ञासा से। साधक की साधना की शुरुआत कहां से? जिज्ञासा से। एक विद्यार्थी के विद्यार्जन की शुरुआत कहां से? जिज्ञासा से। स्वयं बहुत साल पहले मेरे अपने अंतर्मन में यह जिज्ञासा उठी थी कि मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं, आत्म तत्व के बारे में इतना कुछ जानने को मिल गया है, लोगों को भी आत्मा के कल्याण के बारे में कहता हूं, पर यह आत्मा है भी या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की किताबों में पढ़ रहा हूं और मैं लोगों को केवल दुनिया को मैं केवल किताबों में पढ़ी हुई बातें ही परोस रहा हूं? बस मेरी इस जिज्ञासा ने मुझे साधक बना दिया। इससे पहले मैं केवल संत था, मुनि था, लेकिन इस जिज्ञासा ने मुझे साधना निष्ठ बना दिया और तब मैं हम्पी की कंदराओं में गया था। सबसे पहले साधना के लिए हम्पी पहुंचा था और वहां एक बहुत दिव्य आत्मा रहती है जिन्हें लोग प्यार से काकी मां कहते हैं। उस साधिका ने मेरी बहुत मदद की, वह मेरे लिए गुरु के समान ही आदरणीय है। साधना में आगे बढ़ने में शुरुआती दौर पर मेरे जीवन में वह अत्यंत उपयोगी बनी। तो हम्पी की कंदराओं में गया, क्या वजह? जिज्ञासा के कारण, आत्म जिज्ञासा के कारण कि आखिर आत्मा नामक कोई तत्व है भी या केवल पुरानी किताबों में दी गई बातें या पुरानी किताबों में पढ़ी जाने वाली केवल बातें ही हैं। मेरे जीवन का मैं इसे सौभाग्य मानूंगा, जन्म जन्मांतर का पुण्योदय मानूंगा कि हम्पी की कंदराओं में मैंने जो कुछ पाया, मैंने जो कुछ उपलब्ध किया, जो कुछ प्रकाश के दर्शन किए, जो कुछ साक्षात्कार हुआ, उससे मैं श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, बोधपूर्वक यह कह सकता हूं कि प्राणी मात्र के भीतर एक चैतन्य शक्ति, एक आत्म शक्ति समाहित है। जो समझ ले वह उसके करीब हो जाता है, जो नहीं समझ पाता है वो केवल इस दुनियादारी के मोह पाश में ही उलझा हुआ रह जाता है। हाँ, आपका यह कहना कि हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है, मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति एक बालक विद्यार्थी बनकर के विद्या की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सकता है, एक व्यक्ति व्यापारी बनकर के व्यापार की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सकता है। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाकर साधना की ऊंचाइयों को भी उपलब्ध कर सकता है। धन व्यापार का परिणाम है, आत्म साक्षात्कार साधना का परिणाम है, ज्ञान विद्यार्जन का परिणाम है। जो व्यक्ति बढ़ेगा उसे उपलब्ध होगा, और जो बढ़ेगा ही नहीं, केवल बातें सुनता रहेगा और बातें ठोकता रहेगा, उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या हिमालय के बारे में बातें करने से किसी भी व्यक्ति को हिमालय का आनंद मिल सकता है? विद्यार्जन करना है तो विद्यार्थी बनकर के स्कूल में दाखिला लेना होगा। एक व्यापारी बनना है, धन अर्जन करना है तो घर गृहस्थी के मोह से निकलकर हमें दुकान खोलनी पड़ेगी, ग्राहकों से मगजमारी हमें करनी पड़ेगी। और ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना है,
स्वयं के अंतर के प्रकाश को उपलब्ध करना है तो हमें घर गृहस्थी के मोह जाल से मुक्त होना होगा और उस तत्व को ज्यादा से ज्यादा प्रधानता देनी होगी जो तत्व आत्म तत्व कहलाता है। जैसे एक व्यापारी को रोटी खाते वक्त भी व्यापार महसूस होता है, जैसे एक जुआरी को जुआ हर समय नजर आता है, जैसे एक गाय को हर समय अपने बछड़े का ध्यान रहता है, जैसे कि पनघट की ओर जा रही हर महिला को अपने सिर पर रहा हुआ कलश ध्यान में रहता है, ऐसे ही साधना के मार्ग पर जीने वाले व्यक्ति को हर समय वह आत्म चेतना, वह ब्रह्म चेतना, वह मुक्ति की चेतना उसके भीतर व्याप्त रहती है। वो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, कर्म करता है, सेवा करता है, पर उसके दिल की आंखों में एक ही जिज्ञासा, एक ही अभीप्सा, एक ही प्यास होती है और वह है आत्म चेतना की प्यास, स्वयं की प्यास, ब्रह्म चेतना की प्यास, ब्रह्म विद्यार्जन करने की प्यास। ये प्यास ही तो साधक की आत्मा है, ये जिज्ञासा ही तो साधक का प्राण है। अगर कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर नहीं चल रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके भीतर ऐसी कोई जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। जरा सोचिए, एक आदमी को प्यास लगती है, कोई पूछता है साहब पानी पिएंगे? अच्छा ठीक है, चल जाएगा। यानी थोड़ी बहुत प्यास है, आपने पूछ लिया, चल जाएगा। पानी की प्यास नहीं, कोई पूछता पानी पिएगा? नहीं नहीं भैया अभी जरूरत नहीं है। अपन चल के आए हैं तो लगता है यार बहुत तेज प्यास उठ गई है, थोड़ा पानी मिल जाए, मांग के ले लेते हैं, अगला नहीं पूछता है तो भी। और अगर बहुत ही तेज प्यास है तो आदमी पैसा खर्च करके भी और पानी खरीद लेना पसंद करेगा। तो अगर प्यास है तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, जिसको लोग छोटी जाति का कहते होंगे, उस व्यक्ति के हाथ से भी पानी पिया जा सकता है। कहते हैं एक ब्राह्मण ने किसी हरिजन के हाथों से पानी पिया था, हरिजन के हाथों से पानी पिया था। तो पानी पीने के बाद उसने पूछा तुम्हारी जाति क्या है? बोले महाराज अब जाति पूछने से क्या मतलब है, ये तो पहले पूछने की बात थी। बोले भैया पहले तो ऐसा अवसर ही नहीं था कि मैं तुमसे तुम्हारी जाति पूछूं, क्योंकि उस समय तो मैं प्यास के मारे तड़फ रहा था, तो उस समय तो मुझे पानी की दरकार थी, तुम्हारी जाति पूछने की दरकार नहीं थी। भाई ये तो प्यास का मूल्य है। प्यास हो तो एक व्यक्ति अपने आप को शिष्य भी बनाता है, प्यास हो तो व्यक्ति घर गृहस्थी छोड़ करके और एक संत भी बन जाया करता है। ये सब प्यास और जिज्ञासा का खेल है। जिज्ञासा है तो आदमी अपने आप से मुलाकात करने के लिए तत्पर होता है। कहते हैं कि यमराज के सामने एक जिज्ञासु की तरह नचिकेता उपस्थित हुए। स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा अगर होगी तो व्यक्ति किसी भी प्रलोभन में आने की बजाय अपनी उसी आध्यात्मिक जिज्ञासा और प्यास को ही पूरा करना चाहेगा। जरा एक बात बताइए कि एक व्यक्ति को पानी की प्यास है, अगर आप उससे कहें कि भैया लड्डू खा लो तो वो कहे अभी लड्डू और मिर्ची बड़े को छोड़ो, तुम तो यार एक गिलास मुझे पानी दे दो, एक गिलास मुझे पानी दे दो। प्यास पानी की है, बोले सब जूस पी लीजिए, सब जूस पिला दीजिएगा और पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, क्योंकि पानी की तृप्ति पानी से ही हो पाएगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा का जन्म हो चुका है, हो सकता है उस व्यक्ति को भी धन की जरूरत होगी, पत्नी की जरूरत होगी, माँ बाप की जरूरत होगी, स्वर्ग की भी जरूरत होगी, पर वो चाहता है पहले मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की आपूर्ति हो जाए। चूंकि यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भाई मैंने तुम्हारे सामने प्रिय और श्रेय दोनों तरह की वस्तुएं समर्पित की थी कि प्रिय वस्तुएं भी ले लो, रमणियां ले लो, धन धान्य ले लो, किसी भी राजा का राज्य ले लो, पर तुम किसी भी तरह से
मोह और माया के चक्कर में न आए और तुमने प्रिय के मार्ग का चयन करने की बजाय श्रेय के मार्ग का चयन किया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु ही हमें उपलब्ध हुआ करें, तुम्हारे जैसे शिष्य ही हमें उपलब्ध हुआ करें, क्योंकि तुम्हारे जैसे निर्लोभी, वीत मोह, संसार की अभिलाषाओं में आसक्त न होने वाले शिष्य ही आत्मज्ञान के रहस्य को जान करके स्वयं आत्मवान, ब्रह्मवान और ब्रह्म विद्या से युक्त हो सकते हैं। कहते हैं कि तब जिन क्षणों में यमराज नचिकेता की प्रशंसा कर रहे थे, उसी दौरान यमराज ने अपनी ओर से कुछ बातें और भी कही। यमराज के शब्दों को लेते हैं कि हे नचिकेता, जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। यमराज ने अपनी ओर से जो शब्द कहे उनको अब अपनी भाषा में लेते हैं। यमराज ने कहा कि आत्म तत्व के बारे में उपदेश देने वाला भी आश्चर्यमय है, और उस आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यमय है। दोनों ही संसार में दुर्लभ हैं। मीठी मीठी बातें करनी हो तो ऐसी बातें करने वाले लोग खूब मिल जाएंगे, पर आत्मज्ञान की शिक्षा और नसीहत देने वाले लोग धरती पर दुर्लभ हैं। कहने वाले लोग भी दुर्लभ हैं और सुनने वाले लोग भी दुर्लभ हैं। अब जीना तो और बड़ी बात हो जाएगी। कहने वाले ही नहीं मिलते, क्योंकि अगर कहो तो पहली बात तो कहने वाले उस हद तक पहुंचे नहीं हैं, और सुनने वाले अगर सही पात्र नहीं है तो आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते करते उबासियां खाएंगे, नींद की झेरियां लेंगे, क्योंकि उनका रस तो भोगों में है, उनका रस तो प्रिय मार्गों में है, उनका रस तो ताली बजाने में है, उनका रस तो संगीत में है, उनका रस तो भजनों में है। आत्मज्ञान में उनका रस कहां है? अब जरा अपन सोचें कि जिस आदमी को भोगों में रस है, वो आदमी योगों में रस क्यों लेगा? जिस आदमी को लगता है कि अपने तो सुबह 9 बजे उठेंगे, वो आदमी क्यों सुबह सुबह 6 बजे उठ करके और योग, प्राणायाम और ध्यान करेगा? ये तो अपने अपने रस की बात है, रुचि की बात है, जिज्ञासा की बात है। कहते हैं दोनों ही दुर्लभ है। कौन कौन दुर्लभ है? नंबर 1, आत्मज्ञान का उपदेश देने वाला भी दुर्लभ है, और आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाला सत शिष्य भी दुर्लभ है। दोनों ही दुर्लभ हो गए। याद रखो भाई, उपदेश वो सार्थक नहीं होता कि जिस उपदेश को सुनने के बाद लोग तुम्हारी तारीफ करें कि वाह साहब वाह, क्या बढ़िया प्रवचन दिया, क्या शानदार सत्संग किया, मजा आ गया। उपदेश वह अच्छा नहीं होता कि जिसको सुनने से अपन सुनकर के किसी की तारीफ करें वक्ता की। असली उपदेश वह होता है कि जिसको सुनने के बाद इंसान एकांत में जाए और गंभीरता पूर्वक उस बिंदु पर विचार करे कि आखिर ये बात क्यों कही गई। जो बात हमारे दिल को छू जाए, जो बात ठेठ हमारी अंतरात्मा को हिला दे, वो ज्ञान का उपदेश ही सही सार्थक उपदेश होता है। बाकी का सारा उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर हित नर न घनेरे। ऐसे उपदेश अर्थहीन हुआ करते हैं कि केवल औरों को मोटी मोटी बातें ठोकते रहो। ज्ञान वो है जो आदमी को गंभीर बनाए,
ज्ञान वो है जो आदमी को पुनः पुनः चिंतन करने के लिए प्रेरित करे। ज्ञान और उपदेश वह है जो इंसान को प्रेरणा जगाए, प्रेरणा का प्रकाश दे। भैया एकांत में जाओ, सोचो कहाँ से आए, कहाँ जाओगे। संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, सब यहाँ मरण धर्मा है। पति और पत्नी ये सब एक संयोग हैं, सब यहीं छूट छुटा करके चले जाने वाला है। जब ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है तो फिर ये धन, ये मकान, ये ज़मीन जायदाद फिर ये हमारी कहाँ से हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये शरीर भी हमारा नहीं होगा। वह दिन दूर नहीं है कि जब ये शरीर भी हमारा नहीं होगा। जब शरीर ही हमारा नहीं होगा तो कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो कहेगा ये नश्वर जमीनें, ये जायदाद ये हमारी होंगी। ये भी एक न एक दिन छूट जाने वाला है। ऐसे उपदेशक नहीं मिलते, आत्मज्ञान के बारे में उपदेश देने वाले लोग नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो सच्चे वैसे श्रोता नहीं मिलते। देखो भाई, अपन लोग जिस युग में जी रहे हैं वो युग बड़ा अद्भुत युग है, अटपटा युग है। भोग इतना प्रधान हो गया है, उपभोग इतना प्रधान हो गया है, धन इतना प्रधान हो गया है। दुकानदारी, बाहर की सजावट, बाहर के लेन देन, बाहर के श्रृंगार, बाहर की औपचारिकताएं इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि अब आत्मा जैसी बातें उठाना बेवकूफी का काम लगता है। आजकल जो लोग अमीर हो गए ना, उनको धर्म कर्म से मतलब ही नहीं है। लोग सोचते हैं भाई धर्म क्यों करें, बोले अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और पैसा अगर पर्याप्त आ गया तो लोग मंदिर नहीं जाते हैं। हाँ, मंदिर जाते हैं वो कभी कभी, पर तब जाते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब उनको भगवान, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, गुरुजी ये सब याद आते हैं। विद्यार्थी को भगवान तब याद आते हैं जब परीक्षा आती है। राजनेता को भगवान तब याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। चोर को भगवान तब याद आते हैं जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। गरीब को भगवान तब याद आते हैं जब उसके पास खाने को रोटी नहीं होती है। तो हर किसी इंसान को मजबूरी में ही अब भगवान याद आते हैं। ऐसे लोग, नचिकेता जैसे लोग धन्य भागी होते हैं कि जो 100 प्रलोभन मिल जाते हैं मगर फिर भी अपने आत्मभाव में स्थित रहा करते हैं। अहो, भोग के 100 साधन उपलब्ध हो जाने के बावजूद जो व्यक्ति उनके प्रति अपनी पीठ दिखा दिया करता है, वही व्यक्ति असली संत और बैरागी होता है। भोग के, सांसारिक भोग के अपने पास 100 साधन उपलब्ध हो मगर फिर भी जो उनके सामने अपनी पीठ दिखा दिया करता है, नहीं चाहिए मुझे ये सब, वही व्यक्ति सच्चा त्यागी और तपस्वी होता है। ये एकादशी का व्रत करने से, पंचम का उपवास करने से कोई ज्यादा परिणाम नहीं आने वाला है। परिणाम यह है कि आज घर में शादी है मगर फिर भी अपने भीतर उपवास करने के भाव उठे हैं। यह कहलाता है सच्चा त्याग। वो कहते हैं साहब आज खाने कुछ मिला नहीं, बोले नहीं मिला तो उपवास कर लो। अब मजबूरी का नाम क्या बोलूं कोई कहते हैं महात्मा गांधी, को कहते हैं सोनिया गांधी। सारे लोग मजबूरी के नाम है और है क्या? सभी लोग, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि मजबूरी का नाम क्या है, पर मैं ये बता रहा हूं कि मजबूरी में आदमी कुछ भी कर ले वो एक अलग बात है। बोले कि भाई खाने को नहीं मिलता, बोले महाराज बन जाओ, मस्ती से जिंदगी भर जियोगे, खाने पीने का टेंशन फ्री। तो भैया मजबूरी से अगर तुम महाराज बन रहे हो तो यहाँ आकर के केवल खाना पीना, मजा मारना यही सब देखोगे। पर अगर साधना के भाव से आए हो तो उठते बैठते खाते पीते आपकी आंखों में भी एक साधना होगी, आपके सांसों में भी एक साधना होगी, दिल की धड़कन में भी आपके भीतर एक आत्म भाव उजागर होता हुआ नजर आएगा। दोनों ही दुर्लभ है। आत्मज्ञानी, आत्मा का उपदेश देने वाला, और ऐसा सत्शिष्य जो कि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। कहते हैं एक बहुत अच्छे प्यारे दिव्य संत पुरुष हुए जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र जी। ईडर की गुफाओं में रहा करते थे।
आगाज उनका बहुत राष्ट्रीय स्तर का आश्रम बना हुआ है, बड़े देव पुरुष हुए। गांधी जी ने भी उनको अपना गुरु का स्थान दिया था। स्वयं मैं भी उन्हें अपने लिए गुरु का स्थान देता हूं। वो इतने आदरणीय देव पुरुष हुए हैं, आत्मसाधक आत्मवान पुरुष हुए हैं। मैं उन्हें इसलिए भी गुरु जैसा स्थान देता हूं क्योंकि जब मैं अभी बात कर रहा था हम्पी की गुफाओं की, तो वहां जब 3 महीने मैंने साधना की थी लगातार, तो अपने खास दिनों में जब मैं ब्रह्म विहार करके लौटा था, तो मैंने देखा कि जब मैं लौट कर आ रहा हूं तो मुझे पहुंचाने के लिए जो प्रकाश पुरुष साथ में आया था, अर्थात मुझे मेरे स्थान पर जो वापस लौटा करके गया था, वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह व्यक्ति श्रीमद् राजचंद्र जी ही थे। वह उनका प्रकाश पुंज था, उनका दिव्य स्वरूप था। उनके जीवन की ही कहानियां बड़ी आध्यात्मिक कहानियां हैं और बताती हैं कि श्रीमद् राजचंद्र जी अपनी साधना में तत्पर थे कि तभी जैन धर्म के ही एक स्थानकवासी परंपरा के संत अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो आत्म खोज के भाव से, आत्मबोध के भाव से, आत्मज्ञान के भाव से वे सदगुरु की तलाश में थे। हालांकि वे संत बन गए थे, हालांकि वे किसी के शिष्य बन गए थे, पर केवल किसी को अपनी चोटी देने से तो आत्मज्ञान नहीं हो जाता, कपड़े बदल देने से तो कोई आत्मज्ञान नहीं हो जाता। कोई गधा अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वो शेर हो जाया करता है? शेर बनने के लिए तो सिंहत्व चाहिए। तो केवल कपड़ों को बदल लेने से आदमी का जीवन नहीं बदला करता, मन बदल जाना चाहिए, आत्मा बदल जानी चाहिए, अंतर्भाव बदल जाने चाहिए। तो स्थानकवासी परंपरा के एक आत्म जिज्ञासु संत थे जिनका नाम था लघुराज, मुनि लघुराज स्वामी। लघुराज स्वामी जी उनके पास पहुंचे, राजचंद्र जी के पास। तो राजचंद्र जी तो साधना में बैठे हुए थे। वे गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो वहीं बैठ गए। लघुराज स्वामी वहीं पर बैठ गए तो देखा कि पूरी रात बीत गई, राजचंद्र जी साधना से उठे ही नहीं, और रात भर उनकी दिव्य मूर्त को निहारते 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 न जाने उनके मन में क्या भाव उठे कि उन्हें लगा हो न हो यही वो सत्पुरुष है जिस पुरुष की मुझे तलाश रही, यही वो पुरुष है, यही वो सदगुरु है जिसकी कि मुझे तलाश रही है। क्योंकि रात भर उनको साधना में बैठे हुए देख लिया था। तो लघुराज स्वामी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आखिर खड़े हो गए, और खड़े होकर के उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा, श्रीमद जी मुझे गुरु मंत्र दीजिए। एक बार प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं, दूसरी बार प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं। कहते हैं उस रात ब्रह्म मुहूर्त में लघुराज स्वामी ने उनको 108 दफा पंचांग नमस्कार समर्पित किया, और जब उनकी आंख खुली और उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए, तब राजचंद्र जी ने केवल 2 शब्द कहे थे गुरु मंत्र के रूप में, और वो गुरु मंत्र के शब्द थे सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हे लघुराज, तुम्हारी आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। बस ये 2 शब्द उनके मुंह से निकले, लघुराज स्वामी ने अपने लिए इसी को गुरु मंत्र मान लिया, और जीवन भर स्वयं उन्होंने, उनके अनुयायियों ने एक ही मंत्र का अनुष्ठान किया, और वह है सहजात्म स्वरूप परम गुरु। लघुराज स्वामी ने हिम्मत वाले आदमी थे। साधक का यह जरूरी आवश्यक कर्तव्य है कि साधक साहसी हो। अगर कोई साधक साहसी नहीं है, हिम्मतवान नहीं है, अगर निर्भयता नहीं है उसके भीतर, वह व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता।
अगर आदमी ये सोचे भाई मैंने ऐसा कर लिया, समाज वाले क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या इज्जत दे पाएंगे, क्या होगा, अगर आदमी इन सब नकारात्मक परिणामों पर अगर विचार करेगा तो वह व्यक्ति कभी भी साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। एक बहुत अच्छे दिव्य संत हुए जिनका नाम था सहजानंद घन जी महाराज, बड़े दिव्य आत्मयोगी संत हुए। तो उन्होंने 70 साल 80 साल पहले, जैन संत थे, मेरी समझ से संपूर्ण जैन समाज में, जैन परंपरा में, चूंकि उस समय तो बहुत तेज कट्टरताएं थी, तो उस समय में वाहन का उपयोग करते हुए कहीं जाना, शायद मुझे जहां तक जानकारी है वही एक ऐसे पहले संत हुए जिन्होंने वाहन का उपयोग किया। सहजानंद घन जी महाराज बड़े आत्मयोगी संत हुए। उन्हें लगा कि मुझे अगर कहीं भी एक गुफा से दूसरे प्रदेश की गुफा में जाना है तो वहां तक पैदल जाऊंगा तो मेरे 6-6 महीने खराब हो रहे हैं, तो मैं वाहन पर चढ़ता हूं और 1.5 दिन में ही वहां पर पहुंच जाता हूं। और उन्होंने वाहन का उपयोग कर लिया। उन्हें उनकी गच्छ परंपरा के आचार्यों ने संघ समुदाय से निष्कासित भी कर दिया। आत्मयोगी आदमी इन बातों का कहाँ ख्याल रखे, किसने रखा और किसने निकाला। अरे अगर उन जैसे दिव्य पुरुषों को तुम अपनी गच्छ परंपरा में रखो तो तुम्हारी गच्छ परंपरा का उद्धार होता है। तुम अगर ऐसे दिव्य पुरुषों को अपनी परंपराओं से निकाल दोगे तो तुम्हारी परंपराओं का बट्ठा बैठ जाएगा। ये तो किसी भी गच्छ परंपरा, किसी भी समुदाय और समाज के 10-10 युगों का सौभाग्य होता है, तब कहीं जाकर के एक परंपरा में किसी दिव्य संत का, किसी आत्मयोगी संत का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। पर चूंकि ये आचार्य लोग तो लकीर के फकीर होते हैं, जितना कहो है बस उतना कर लो, उससे ज्यादा अपना भेजा मत लड़ाओ, क्योंकि उनमें खुद में इतना ही भेजा ही होता है। उनका भेजा ही इतना होता है कि वो उससे ज्यादा की कुछ सोचते ही नहीं है। और हकीकत यह है कि ऐसे दिव्य पुरुषों को अगर तुम अपनी गच्छ परंपरा से ऐसे निकाल दोगे मैं समझता हूं फिर तुम अपनी गच्छ परंपरा में रखोगे किसको? फिर तो ये धर्म संघ का शासन और अनुशासन नहीं हुआ, ये राजतंत्र हो गया कि मैंने कह दिया वही होना चाहिए। मेरी समझ से तो संत का मतलब ही होता है कि स्वतंत्र हो गया। जो संत हो गया यानी स्वतंत्र हो गया, अब उस पर केवल कायदे कानून ईश्वर के चलेंगे। अब वो आदेश किसी आचार्य का नहीं, अब वो आदेश परमपिता परमेश्वर का मानेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया है। जब कोई व्यक्ति संत बनता है तो अपना जीवन किसी परंपरा को समर्पित नहीं करता, किसी गच्छ या समाज को समर्पित नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संत समाज के लिए नहीं बनता। संत व्यक्ति ऊपर वाले के लिए बनता है, अपने आत्म कल्याण के लिए बनता है। इसलिए पहले जमाने में जब लोग संत बनते थे ना, तो वो समाजों में नहीं आते थे। मेरी समझ से जिस संत के भीतर भी साधना के भाव है उसको समाज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज में इतने कायदे कानून हैं कि समाज के जो लोग हैं ना, ये महाराज के लिए नए बंधन के कारणभूत बन जाते हैं। इतने सारे बंदिशें, ये नहीं कर सकते, वो नहीं छू सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे यार, घर में भी रहने वाले गृहस्थी पर इतने अंकुश और बंधन नहीं होंगे जितने तुम लोगों ने अपने अंकुश और बंधन बना डाले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये अंकुश पूरी तरह गलत है, उनमें से कुछ अंकुश, कुछ मर्यादाएं गरिमापूर्ण भी होती हैं, पर गरिमापूर्ण मर्यादाओं के चक्कर में इतने ज्यादा दबाव डाल दिए जाते हैं कि सहजानंद घन जी महाराज जैसे लोग तो निकल जाते हैं कि अपना आराम तो अपने में मस्त रहेगा। अपन चाकर तो हैं पर प्रभु के चाकर हैं, अपन चाकरी तो करेंगे पर प्रभु की चाकरी करेंगे। तो उस आत्मयोगी संत सहजानंद जी बड़े निर्भय, साहसी, हिम्मत वाले व्यक्ति। उनकी गुफाओं में लोगों ने कई दफा शेर देखे, सांप बिच्छू तो उनके अगल बगल में घूमते ही रहते थे। मैं स्वयं उनकी गुफा में रहा। मैं रहा तब तक वो शरीर से मुक्त हो चुके थे।
मैं तो बाद में पहुंचा था उनकी गुफा में। मैंने भी उनकी गुफा में रहने का आनंद लिया, सौभाग्य लिया, साधना की वहां। तो बड़ा तपोमय स्थान है वो। आत्मज्ञान का मार्ग यह एक कठिन मार्ग है। यहाँ पर दाता भी कठिन है और लेने वाले ग्राहक भी कठिन है। तो लघुराज स्वामी ने 108 दफा उन्हें प्रणाम किया और तब कहीं जाकर के उनको गुरु मंत्र उपलब्ध हो पाया। भाई, ये तो लघुराज स्वामी थे जिनमें साहस था। उन्होंने कहा कि मैं इस सत्पुरुष के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चूंकि मैं स्थानकवासी परंपरा में संत बना हुआ हूं और उसकी परंपराओं में कई ऐसे कायदे कानून हैं कि मैं उन कायदे कानूनों को निभाते हुए इस राजचंद्र जी का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो उनके सामने दो पहलू थे कि वो अपने द्वारा ग्रहण किए गए इस वेश को बरकरार रखे या जीवन में उपलब्ध हो चुके इस आत्मज्ञानी संत का उपयोग करें। आखिर अगर कोई सही जिज्ञासु होगा, अध्यात्म पथ का पथिक होगा, तो वह उसी पथ का चयन करेगा जो कि लघुराज स्वामी ने किया। तब उन्होंने संत वेश को छोड़ना पसंद कर लिया और श्रीमद राजचंद्र की शिष्यता ग्रहण कर ली। आनंद आता है ऐसी बातें सुनते हैं। तो ये तो आत्मज्ञानियों का पथ है भाई। ये एरा गैरा नथु घेरा पथ तो है नहीं। यहां तो आत्मज्ञान के जो साधक हैं वे लोग इस पथ पर आए, और ये पथ तभी हमारे लिए सार्थक हो सकता है जब हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हों। भाई, जब घर गृहस्थी की कुर्बानी दे सकते हैं तो पंथ परंपरा की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते। ऊपर उठना जरूरी है, उपरत होना जरूरी है, और फिर चाहे वो संसार से ऊपर उठना हो या संप्रदाय से ऊपर उठना हो, मत मजहब से ऊपर उठना हो, इंसान का ऊपर उठना जरूरी है। ऐसे दुर्लभ आत्मज्ञान के ग्राहक यमराज भी दाता के रूप में उपलब्ध हो गए और नचिकेता भी उपलब्ध हो गए। तो गुरु के सामने जब सही सत्पात्र उपस्थित हो जाया करता है तो अपने आप ही गुरु उनके सामने जो कुछ उनके पास होता है वो उड़ेलने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। भाई, अगर धरती पर पानी की प्यास पूरी जग चुकी है और बादल उधर से गुजर रहे हैं, तो भले ही वो कहीं और के लिए जा रहे होंगे, कहीं और बरसने के लिए जा रहे होंगे, पर जिसके पास पानी है, जिसके हाथों में प्याऊ है, वो किसी भी प्यासे को प्यासा नहीं रहने देगा। उसको तृप्त करना ही उसका धर्म और कर्तव्य होगा। यमराज ने कहा, हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। यमराज प्रसन्न हो गए हैं। नचिकेता के हाव भाव, सद्भाव, समर्पण, उनकी तितिक्षा, उनके त्याग, उनकी तपस्या को देखकर, उनकी निर्मोह दशा को देखकर प्रसन्न हो गए हैं और कहते हैं कि तुमने ये जो बुद्धि उपलब्ध की है कि तुम्हारे सामने स्वर्ग का राज्य उपस्थित हो गया, मगर फिर भी तुमने इनकार कर दिया। ये जो तुम्हारी बुद्धि आई है, ये केवल किताबों को पढ़ने से नहीं आने वाली है, शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आने वाली है, दिन भर बैठ करके स्वाध्याय और तर्क वितर्क करने से कोई उपलब्ध नहीं होने वाली है। ये सब चीजें तो उनको उपलब्ध होती है जिनके भीतर हकीकत में एक जिज्ञासा पैदा हो गई है आत्म तत्व के प्रति। देखो भाई, अतिमुक्त 8 वर्ष की उम्र में संत बन गया था, केवल 8 वर्ष की उम्र में, और राजकुमार था। राजकुल में पैदा होने वाला केवल 8 वर्ष की उम्र में संत बन गया। और किया भी क्या? किया भी उसने ये कि संत जीवन की जो परंपराएं और मर्यादाएं होती हैं उसका भी उसने उल्लंघन कर डाला। महाराज बन गया, संन्यास ले लिया,
गया होगा निवृत्ति के लिए, जंगल गया होगा और वहां पर देखा कि बारिश के कारण छोटे छोटे पानी के नाले बह रहे हैं, उसके हाथ में काष्ठ पात्र होता है, वो उसी में ही पानी में ही अपना काष्ठ पात्र उतार देता है, हाथों से पानी को हिलाने लगता है, काष्ठ पात्र आगे बहने लगता है। और अति मुक्त के मन में तब ये बात आती है, अहो धन्य है मुझे, धन्य है प्रभु को कि जिन्होंने मुझे संन्यास देकर के, दीक्षा देकर के, प्रवर्ज्या का पवित्र मार्ग देकर के मेरा काया कल्प कर डाला, मुझे धन्य कर डाला, मुझे कृतकृत्य कर डाला। देखो देखो मेरी नौका तिर रही है, मेरे जीवन की नैया तिर रही है, मेरी आत्मा तिर रही है। अब वो तिरा तो रहा था काष्ठ पात्र को, पर काष्ठ पात्र उसके दिमाग से धीरे 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 मुक्त होता चला गया और उसके भीतर यही भाव आते गए, धन्य है प्रभु जिन्होंने मेरी जीवन नैया पार लगा दी, मुझे पार लगा डाला। वो उस नौका को चलाता जा रहा है और अपने भावों ही भावों में तिरता चला जा रहा है। कहते हैं मात्र 8 वर्ष की उम्र में अति मुक्त हो गया, मात्र 8 वर्ष की उम्र में। लोग 80 साल के हो जाते हैं तो भी तिरने के भाव ही पैदा नहीं होते, पार लगने के भाव ही पैदा नहीं होते। घर गृहस्थी में रहते हैं तो पोता पोती दोईता दोईती वही सब सूझते रहते हैं, और महाराज बन जाओ तो वही प्रतिष्ठा, वही उपदान, वही पदयात्रा, वही संघ यात्रा, वही समाज की व्यवस्थाएं, कुल मिलाकर के घाणी के बैल की जगह बदल जाती है, घाणी के बैल की जगह बदल जाती है, पर घाणी के बैल का घूमना तो वही का वही जारी रहता है। पहले उसके परिक्रमाएं लगाते थे, अब इसके परिक्रमाएं लगा रहे हैं। भाई ये तो अद्भुत दुनिया है, समझने वाले समझ सकते हैं, तिरने वाले तिर सकते हैं, बाकी तो डूबे थे, डूबे हैं, डूबे रहेंगे। जन्म जन्मांतर के साधना के पुण्य उदय आते हैं, तब ही कोई साधक के अंतर्मन में ये भाव उठते हैं कि मैं अपने आप को पार लगाऊं, तिरूं, इस भाव से पार लगूं, इस किनारे से उस किनारे जाऊं। पत्नी की, घर वालों की खिदमत खूब कर डाली, अब थोड़ी सी ऊपर वाले की सेवा में अपने आप को समर्पित करूं। बुढ़ापे को धन्य करने के, जीवन को धन्य करने के भाव विरले लोगों में पैदा होते हैं, पर जिनके भीतर भाव पैदा होते हैं वो कोई ना कोई नचिकेता बन ही जाया करते हैं। कहते हैं कि यमराज कहते हैं, हे प्रियतम नचिकेता, तुमने जिस बुद्धि को उपलब्ध किया है वो तर्क से नहीं मिल सकती। तर्क से तो केवल माथा फोड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, कुछ पूछने लगता है, तो मैं समझ जाता हूं ये आदमी जिज्ञासु है, तो उसके साथ 1 घंटा भी ज्ञान का वार्तालाप करते हुए आनंद आता है, पर 2 मिनट में लग जाता है ये केवल आदमी माथा खाऊ है। तो मैं 2 मिनट वाले व्यक्ति को 3 मिनट में सलटा देता हूँ, हाँ भाई ठीक है। कह देता हूँ भैया ये विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप किसी और बड़े ज्ञानी संत से जाकर के मिल लें। माथा कौन खवाए अपना। जिज्ञासु हो, प्यासा हो तो पानी पिलाना धन्यता का आनंद देता है, और बिन प्यासों को अगर पानी भी पिलाओ तो पानी भी व्यर्थ हो जाया करता है। वो पुराना गीत है ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यास का मूल्य है, जिज्ञासा का मूल्य है, और ये जो जिज्ञासा है, ये जो बुद्धि है, ये जो सद्बुद्धि है, ये जो आत्म बुद्धि है, ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो मुमुक्षा है, ये तर्क से नहीं मिल सकती, केवल कोरे पोथे पानड़े हिलाने डुलाने से नहीं मिल सकती। इसीलिए तो कबीर जैसे लोगों ने कभी टौंट कसते हुए कहा था कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो है, कि भाई लंबी चौड़ी बातों को पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन दो मिले के फीकी पड़ी बारात। ये कबीर है भाई। ऐसे औलिया संत धरती के सौभाग्य से पैदा होते हैं। तो कहते हैं ये तर्क के द्वारा ऐसी सद्बुद्धि को, आत्मबुद्धि को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। अब तर्कों का ही अगर हाल देखना है तो देखो, ऐसा हुआ कि एक मास्टर ने अपने छात्रों से कहा कि कल सब लोग तैयार होकर के आना, कल तुम सब लोगों से मैं एक एक प्रश्न पूछूंगा। अगले दिन मास्टर ने सवाल किया, बोले बताओ तुम्हारे सिर पर बाल कितने हैं? सब बच्चे चुप हो गए, यार अब ये माथे के बाल कैसे गिन के बताएं, कैसे गिन के बताएं। आखिर एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले साहब सिर पर बाल 11,11,111। बोले यार तू तो गजब की गणना करके आया है, पर एक बात तो बता कि क्या ये सही है? बोले बिल्कुल साहब सही है। तो बोले तुमने गिना कैसे? बोले साहब माफ कीजिएगा, आपने कल कहा था कि एक ही प्रश्न पूछूंगा, यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। आपने एक ही प्रश्न पूछने का कहा था, यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब ये तर्क वितर्क की बातों में अड़ जाओगे तो दुनिया में आज तक ज्ञान की जितनी बेइज्जत इन तर्क वितर्कों के कारण हुई है उतनी और किसी के कारण नहीं हुई होगी। इन शास्त्रों का जितना अपमान इन शास्त्रार्थों के कारण हुआ होगा उतना और किसी के द्वारा नहीं हुआ होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को जी सकता है तो जरूर जिए, पर कम से कम तर्क वितर्क में अपने ज्ञान को डाल करके ज्ञान की तौहीन न करे, इन पवित्र शास्त्रों की तौहीन न करे। शास्त्र जीने के लिए हुआ करते हैं, शास्त्र स्वयं के लिए और लोगों में प्रकाश देने के लिए होता है, यह तर्क वितर्क करने के लिए नहीं होता। इसीलिए महावीर ने अनेकांत शब्द और सिद्धांत दिया ताकि दुनिया को यह बात समझ में आ जाए कि तुम्हारी बात में भी दम हो सकता है और मेरी बात में भी दम हो सकता है। मैं ठीक हूं, मैं ये नहीं कहूंगा तुम भी ठीक हो, मैं ही ठीक हूं ये एकांतवाद है और तुम भी ठीक हो ये अनेकांतवाद है। अर्थात मेरी बात में भी सच्चाई हो सकती है और आपकी बात में भी सच्चाई हो सकती है, और जिसकी बात में भी सच्चाई होती है उसकी बात का सम्मान होना चाहिए। मेरी समझ से अगर व्यक्ति गुणानुरागी बन जाए ना तो उसको हर जगह से अच्छी चीज मिल सकती है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक गुरु के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, साहब मैं बिल्कुल अधमाधम नीच आदमी हूं, अपने आप से मैं इतना नफरत करता हूं, घृणा से भरा हुआ हूं, शायद मेरे से ज्यादा नीच आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। गुरु ने कहा, भाई तो क्या तुम इतने नीच हो? बोले ठीक है मैं तुम्हारा उद्धार तो कर दूंगा, पर पहले काम करो, तुम दुनिया में जाओ, गांव में जाओ और देखो कि तुम्हें अपने से ज्यादा नीच आदमी कौन दिखाई देता है, नीच वस्तु, नीच प्राणी तुम्हें अपने से ज्यादा कौन दिखाई देता है। आदमी निकल पड़ा, थोड़ा आगे गया, गांव के बाहर तक पहुंचा होगा, तभी उसे कुत्ता नजर आया। आदमी को लगा, हां यार ये मुझसे भी नीच है, भौं भौं कर रहा था, किसी मांस के लोथड़े के पास खड़ा होगा, बोले यार ये तो मुझसे भी नीच है। तभी विचार करने लगा, क्या यह वास्तव में ये नीच है? नहीं 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 नहीं। तभी 2 मिनट बाद वापस फिर विचार आया, नहीं यार ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता मांस के लोथड़े के पास जरूर खड़ा होगा, पर यह कुत्ता होता भी तो कितना वफादार है, जिस मालिक के यहां रहता है उसकी कितनी खिदमत करता है, उसका कितना ख्याल रखता है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है। थोड़ा और वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कांटों से भरी हुई झाड़ी उसे नजर आई, तो उसे लगा हाँ यार ये बहुत नीच है, कोई काम की नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा बेकार है, केवल कांटे ही कांटे उगे हुए हैं इस पर। पर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो देखा कि उसी कांटों के पेड़ से एक खेत की बाड़ बनी हुई है। बोले नहीं यार ये मुझसे ज्यादा नीच नहीं है, इसकी भी उपयोगिता है, इसकी भी उपयोगिता है, क्योंकि ये कांटे
खेतों की रखवाली करते हैं, तो ये भी उपयोगी चीजें, इतनी नीच नहीं है। वो इसी तरह से कई चीजों को देखता है और आखिर सांझ ढलते ढलते गुरुजी के पास लौट आता है और कहता है, भगवान दुनिया में मुझे तो ऐसी कोई चीज ही नजर ना आई जो मुझसे भी ज्यादा नीच हो। गुरु ने कहा, मेरे पास आके बैठो, मैं एक सही शिष्य की तलाश कर रहा था और तुमसे ज्यादा सही शिष्य मुझे और कोई नहीं मिलेगा। जो दुनिया में जाकर के अपने आप को सबसे अधमाधम अनुभव करता हो, वही व्यक्ति मेरा सच्चा शिष्य बनने का हकदार है। वही व्यक्ति मेरा सच्चा शिष्य बनने का हकदार है जो अपने अवगुणों को देखता है और दूसरे में हर हालत में गुणों का ही दर्शन किया करता है। तो ये जो स्थिति है ना मेरे भाई साहब, मेरी बहनों, की ऐसी बुद्धि को उपलब्ध कर लेना कि जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों को देखता है और दूसरों के गुणों का सम्मान करना पसंद करता है। ये सब बातें तर्कों से नहीं आती, वितर्कों से नहीं आती, केवल किताबों को पढ़ने से नहीं आती। ये तो जीवन को पढ़ो तब आती है। जीवन स्वयं ही एक शास्त्र है, जगत स्वयं ही एक शास्त्र है। अपने आप को पढ़ो, एकांत में बैठो। जो लोग आत्मज्ञान के रास्ते पर आ रहे हैं, उन साधक भाई बहनों के लिए तो निश्चित तौर पर अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, अपने आप को देखना होगा। तर्क अपनी जगह है, भौतिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक उन्नतियों को उपलब्ध करने के लिए तर्क बहुत उपयोगी चीज है, पर आध्यात्मिक उन्नतियों को उपलब्ध करने के लिए तर्क को हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी महान ज्ञानी, आत्मज्ञानी लोग हुए हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी अपनी साधुक कड़ी भाषा में जो कुछ भी कहने का प्रयत्न किया, उनकी बातों से हजारों लाखों लोगों का भला हुआ है, कल्याण हुआ है। क्योंकि उनकी बातें कोई पंडितों की बातें नहीं थी, उनकी बातें सीधी दिल से आने वाली, दिल को लगने वाली बातें हुआ करती थी। उनकी बातें आत्मा से निकलने वाली और आत्मा के साथ होने वाले संवाद हुआ करती थी। तो यह बुद्धि इंसान को तर्क से उपलब्ध नहीं हुआ करती। नचिकेता, तुम ऐसी बुद्धि को उपलब्ध हो कि तुम्हारे सामने मैंने 100 प्रलोभन खड़े किए, मगर फिर भी तुम अडिग रहे। इसलिए तुम सही में मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम सही में आत्मज्ञान प्राप्त करने के सही विद्यार्थी हो। एक पुरानी कहानी का आनंद लेते हैं अपन। मुझे याद आ रही है एक अच्छी सी कहानी, और यह कहानी है महर्षि याज्ञवल्क्य के जीवन से जुड़ी हुई। कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य रोजाना दिव्य पवित्र शास्त्रों पर अपने व्याख्यान दिया करते थे। तो एक दफा जब वो अपना उपदेश देने के लिए बैठे, हजारों लोग वहां उपस्थित हो गए थे, मगर फिर भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपना सत्संग शुरू नहीं किया। लोग इंतजार ही कर रहे हैं, बोले भाई महाराज भी आकर के बैठ गए, महर्षि जी लोग भी आ गए हैं सारे, मगर फिर भी ये महर्षि जी, ये महाराज जी अभी भी प्रवचन अपना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में कानाफूसी होने लगी, बिल्कुल बात क्या है, बात क्या है। तो तभी किसी ने कहा, अरे बात ये, अभी तक राजा जनक नहीं आए हैं। अरे जब तक राजा नहीं आए तब तक ये महर्षि भी महाराज भी कैसे अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। अरे महाराज हो गए तो क्या हुआ, राजाओं का मोह तो अभी भी है। तो ये कानाफूसी चलने लगी, बोले अभी तक राजा नहीं आए इसलिए बैठे, उनके इंतजार में बैठे हैं। तो कानों ही कान, ये बात तो नेगेटिव बात जल्दी पहुंचती है, पॉजिटिव बात धीरे से पहुंचती है। सत्य को स्थापित होना हो तो वक्त लगता है, झूठ को फैलना हो तो जंगल की आग की तरह फैल जाया करती है। किसी की प्रशंसा फैलानी हो तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर किसी की निंदा फैलानी हो तो देखो तो सही, चिंगारी जैसे कैसे भड़कती है, आगे आग का रूप लेती है, वैसे ही नेगेटिव बातें फैल जाया करती हैं। सो याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए भी कही गई नेगेटिव बात पब्लिक में इस तरह फैल गई, और 10 मिनट बाद तभी राजा जनक वहां आ गए, आए बैठे, और जैसे वो आकर बैठे और
याज्ञवल्क्य जी ने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो अब लोगों में तो और कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने कहा ना, अरे जब तक राजा ना आए, जब तक मुख्यमंत्री जी ना आए, जब तक राज्यपाल महोदय ना आए, तब तक कार्यक्रम कैसे शुरू होगा। आजकल वैसे भी जो लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं ना, और उसमें जब किसी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को या ऐसे किसी ओहदेदार व्यक्ति को बुला लेते हैं, उस कार्यक्रम का सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी भी प्रदेश के क्यों ना, टाइम पर तो आते ही नहीं है। तो वो टाइम देते हैं शाम को 7 बजे का, पहुंचते हैं 9 बजे। पहली बात वो पहुंचती नहीं है, हाँ भरभरा करके निकल जाते हैं, कोई भी बहाना निकाल लेते हैं, साहब अर्जेंट मीटिंग आ गई, ये लो तेरी तो अर्जेंट मीटिंग हुई, और इधर यहाँ बेचारे जितनी मेहनत की थी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम स्थापित करने के लिए, तूने तो उसका सारा खून पसीना एक कर डाला। धार्मिक कार्यक्रमों में इन लोगों से बचना ही ठीक है, क्योंकि ये टाइम पर चलते नहीं हैं। और वैसे भी जो लोग सोचते हैं कि राजनेताओं से ज़्यादा फायदा होगा, ये भूल मत करो कि राजनेताओं से तुम्हें फ़ायदा होगा। अब राजनेता दुनिया का फ़ायदा नहीं देखते, वो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। वो देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से उनको फ़ायदा होगा तो वो ज़रूर आएंगे, और जैसे लगेगा नहीं यार ऐसे ही है तो वो मामला रफा दफा कर देंगे। तो राजा जनक वहाँ पहुँच गए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रवचन शुरू कर दिया, लोगों में और कानाफूसी हो गई। बोले मैंने कहा था ना, बात बिल्कुल सही निकली, राजा जनक जी की ही इंतजारी चल रही थी। अरे महाराज बन गए तो क्या हुआ, अभी भी 15-20 मिनट याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपना प्रवचन दिया होगा कि अचानक दूर से दौड़ता हुआ एक आदमी आया और उसने पंडाल की ओर चिल्लाते हुए कहा, दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, शहर में आग लग गई है, राजमहल जल रहे हैं, शहर में आग लग गई है, पूरे इतनी भयंकर आग फैलती चली जा रही है, सब लोग दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो। और जैसे ही आग की बात सुनी, सारे लोग जो सत्संग में बैठे थे वहां से दौड़ दौड़ करके संत महंत तक दौड़ पड़े, क्योंकि उनकी भी लंगोटियां थी ना, वो भी जल जाती, उनकी भी झोंपड़ियां थी वो भी जल जाती। सारे लोग दौड़ पड़े, दौड़ गए, अकेला एक व्यक्ति बच गया, और वो था राजा जनक। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, अहो राजन, क्या तुमने नहीं सुना कि राजमहलों में आग लग गई है, तुम्हारी राजरानियों को खतरा है, तुम बचाने के लिए जाते क्यों नहीं। राजा जनक ने कहा, प्रभु आप राजमहलों की कहां से चर्चा करने लग गए। अरे अगर मिथिला नगरी जल रही है तो इसमें मेरा क्या चल रहा है। अगर मिथिला नगरी जल रही है तो इसमें मेरा क्या जल रहा है। और मैं अगर बचाने के लिए जाऊंगा भी तो जिनको बचाने के लिए जाऊंगा वो कोई विकलांग और पांगड़े और आंधे लूले तो है नहीं कि जो मैं उनको बचाने के लिए जाऊं, वो खुद भी अपने आप को बचाने में सक्षम हैं। प्रभु आप तो जो अपना दिव्य ज्ञान और दिव्य उपदेश दे रहे हैं, कठोपनिषद पर आप अपने आत्मज्ञान की जो प्रेमपूर्ण बातें अर्ज कर रहे हैं, आप तो अपनी वो आत्मज्ञान मूलक बातें कहते रहें। अरे मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन। मिथिला नगर अगर जल रहा है, मिथिला नगरी अगर जल रही है तो इसमें मेरा क्या जल रहा है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपना प्रवचन देते रहे। आधे घंटा के बाद सारी पब्लिक दौड़ती आई, बोले कौन ऐसा छोरा था कि जिसने इस तरह की अफवाह फैला दी कि आग लग रही है, आग लग गई है। अरे अपना नगर राजभवन सब कुछ सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं है। पब्लिक ने जब दूर से आते हुए पब्लिक ने जब देखा कि सब लोग भग गए थे, लेकिन उस पंडाल में अब भी 2 लोग दिव्य उपदेश को श्रवण करते हुए, दिव्य ज्ञान का पारायण करते हुए बैठे थे। वो एक थे ऋषि याज्ञवल्क्य जी और दूसरे थे अनासक्त योगी राजा जनक। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आखिर याज्ञवल्क्य ऋषि एक आत्मज्ञानी उपदेशक क्यों किसी राजा की इंतजारी कर रहे थे। वो किसी राजा की नहीं, एक ऐसे सत शिष्य की, ऐसे सत्पात्र की इंतजारी कर रहे थे जिसमें कि आत्मज्ञान का दिया हुआ ज्ञान सार्थक हो जाए, ताकि उसमें दिया हुआ ज्ञान सार्थक हो जाए। अरे भाई 100 भेड़ों को इकट्ठा करने से क्या होगा।
भेड़ों का टोला इकट्ठा कर लेने से क्या होगा? एक भेड़ जाएगी तो बाकी 99 भेड़ें भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। ज्यादा भीड़ का कोई अर्थ नहीं है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का कोई अर्थ नहीं है। अरे ज्यादा भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर सकता है, ज्यादा भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर सकता है। एक विद्वान व्यक्ति ने किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति को शास्त्रों में भी, शास्त्रार्थ में भी हरा डाला। ज्योतिष में उसका बड़ा नाम था। दिन भर उसके घर के बाहर कारें खड़ी ही रहती थी, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजनेता उसके घर के बाहर घूमा ही करते थे कि जाएं और पंडित जी को अपना भविष्य फल पूछ करके आए। तो एक दिन वही व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और जाकर उनकी चरण वंदना करते हुए, उनके पांवों की धूल को अपने माथे से लगाते हुए प्रशंसा के शब्द कहने लगा। प्रभु, आज मैं जो कुछ हूं आपका पुण्य प्रताप है, आपने मुझे सिखाया, इसलिए आज मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं। अरे दिन भर मेरे घर के बाहर कार वाले लाइन में ही खड़े रहते हैं, हर समय भीड़ मेरे यहाँ जमा रहती है, खूब पैसे वाले लोग रहते हैं, सब आपकी कृपा का फल है। गुरुजी ने उस विद्वान को देखा, पंडित को देखा और थोड़ा सा उसकी आत्मा को बदलने के हिसाब से कहा, बेटा घर के बाहर इतनी सारी कारें खड़ी रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अरे जो वेश्या होती है ना, उसके घर के बाहर भी खूब सारी कारें खड़ी रहा करती हैं। शिष्य को सुनते ही बोले, गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु ने कहा, बेटा याद रखना, रंडी बेचे शील को, रंडी बेचे शील को और पंडित बेचे ज्ञान। रंडी बेचे शील को और पंडित बेचे ज्ञान, सत्पुरुषों के सामने दोनों एक समान। रंडी बेचे शील को, मुझे इस शब्द के प्रयोग के लिए माफ कीजिएगा, पर ये दोहा, ये बात इतनी प्रभावी है कि कम से कम अपन सब लोगों में से जो जो लोग ऊंची ऊंची बातें बखानते हैं और पुस्तकों का ज्ञान बांटते फिरते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एक अनुरोध करने के भाव से, थोड़ा सा प्रकाश देने के भाव से मैं इस दोहे का उपयोग कर रहा हूं कि रंडी बेचे शील को और पंडित बेचे ज्ञान, सत्पुरुषों के सामने दोनों एक समान। कहते हैं उस ज्योतिषाचार्य का जीवन ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि वो वहां से घर नहीं गया, वो गुरु की गुफा की तरफ चला गया कि अब अपन ज्ञान बेचेंगे नहीं, अब अपन अपना ज्ञान जिएंगे। मण भर का भाषण देने की बजाय कण भर का आचरण ज्यादा सार्थक हुआ करता है, वो ज्यादा सार्थक हुआ करता है। ये तो भाई आत्मज्ञान का मार्ग है, ये तो दिव्यता का मार्ग है, अपने कल्याण का मार्ग है। ऐसे सत्पुरुष ही मिलने दुर्लभ होते हैं जो हमें आत्मज्ञान का रास्ता दिखाए, पर जितना दुर्लभ ये है उतना ही दुर्लभ ये है कि ऐसे सत पात्र मिलने कठिन होते हैं। वरना तो किसी को भी थोड़ा सा प्रलोभन दे दो और आदमी फिसल जाता है। अपन सभी लोग हैं, जब तक, जैसा कि मैं कहा करता हूं कि जब तक विपरीत निमित्त न बने, अपन सारे ही प्रेम और शांति के अवतार हैं। और थोड़ा सा ही विपरीत निमित्त मिला कि क्रोध के चंड कौशिक बन जाया करते हैं। अपन सारे ईमानदार हैं, पर तभी तक ईमानदार हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। मौका मिले और फिर भी अगर अपन अपने धर्म, ईमान और अपनी बात पर अडिग रह गए, ये है असली संताई, ये है असली साधुताई, ये है असली साधना। कहते हैं यमराज ने कहा, हे नचिकेता तुम निश्चय ही उत्तम धैर्य वाले हो, तुम्हारे जैसे सत शिष्य हमें मिला करें ताकि तुम्हें दिया गया ज्ञान सार्थक हो सके। एक आत्मज्ञानी पुरुष अगर दूसरे को आत्मज्ञान की बातें बखानेगा तो भाई क्या होगा। एक आत्मज्ञानी पुरुष चालू किसी ऐरे गहरे आदमी को
अगर आत्मज्ञान की बातें बखान देगा तो ज्ञान उनका व्यर्थ हो जाया करेगा। मैंने सुना है कि एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और जाकर कहने लगा, गुरुदेव बहुत गरीब हूं, खाने को रोटियां भी नहीं हैं, कुछ दे दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, भाई मेरे पास अब कुछ है नहीं, जो कुछ था वो छोड़ छुड़ा के मैं तो निकल के आ गया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बोले, गुरुदेव कुछ भी दे दीजिए। बहुत पीछे पड़ गया तो गुरु ने कहा, अच्छा भाई अगर तुझे इतना ही चाहिए तो अब एक काम कर, अभी अभी मैंने नदिया की तरफ में, झोंपड़ी के उस तरफ मैंने अभी अभी एक पारस का टुकड़ा फेंका है, जा और तू ले जा उस टुकड़े को, लोहे को छुएगा तो सोना हो जाएगा, लोहे को छुआएगा तो सोना हो जाएगा, जा। खुश हुआ, दौड़ता गया, पारस पत्थर ले आया, बगल में ही लोहा पड़ा था, छुआ, सोना हो गया, खुश हो गया, दौड़ता हुआ वहां से गया घर की तरफ। दौड़ते दौड़ते थक गया, और थक गया तो धीमे धीमे चलने लगा तो उस पारस को बार बार देखने लगा, और देखते देखते ही उसे आत्मज्ञान हो गया। वापस लौट आया, गुरुजी को पारस पत्थर वापस पकड़ाया। गुरुजी ने पूछा, क्यों बेटा क्या हुआ? बोले, गुरुदेव मुझे पारस नहीं चाहिए। तो बोले, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे पारस से भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए, कि जिस कीमती चीज को पाने के लिए आपने भी अपने इस पारस पत्थर को फेंक डाला। मुझे वो कीमती चीज चाहिए कि जिस कीमती चीज को पाने के लिए आपने पारस पत्थर भी फेंक डाला। गुरु ने कहा, आओ वत्स, पारस ने किसी को बदला, पारस प्रभु ने किसी को बदला, आओ तुम मेरे साथ। अरे जिसकी आत्मा में, जिसकी चेतना में ये भाव जग गए कि मुझे तो पारस से भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए, मुझे तो स्वर्ग से भी ज्यादा कीमती चाहिए, कीमती वस्तु चाहिए, वह व्यक्ति स्वर्ग के प्रलोभन में नहीं आएगा। वह व्यक्ति यमराज के द्वारा दिए जाने वाले अर्थ, काम, भोग के मोह में आने की बजाय वो आत्मज्ञान को ही महत्व देता रहेगा। ज्ञान वहीं सार्थक है जहां ज्ञान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति सत्पात्र मिल जाए, और नहीं तो किताबों को पढ़ते रहो और किताबों को पढ़ पढ़ करके पंडित हो जाओ। दुनिया में वैसे भी पंडितों की भरमार है, कौन सी कमी है जो अपने आप को पंडित बनाने के लिए तत्पर हो। हाँ, दुनिया में आत्मज्ञानी और आत्मयोगियों की जरूर कमी है, इसलिए अगर बनाना है तो अपने आप को उस दैवीय मिठास में, उस बुद्धत्व की मिठास में, उस बुद्धत्व के करीब अपने आप को ले जाने का हम प्रयत्न करते हैं। यमराज ने नचिकेता को ज्ञान दिया, अच्छा है ये ज्ञान अपन सब लोगों के लिए भी कल्याणकारी हो, मार्गदायी हो। और जैसे नचिकेता ने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आत्म प्रकाश को उपलब्ध कर लिया था, ऐसे ही ये ज्ञान अपन सब लोगों के लिए भी प्रकाश पथ को रोशन करने वाला हो। आज प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।